जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको इसमें 27 सेट दिया हुआ है, जिसमें पेपर 2 समान अध्ययन का जिसमें 22 सेट दिया हुआ है, जिसमें से आज सेट नंबर हम 8 को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 7 तक ऑलरेडी करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे आपको बिहार दरोगा एसआई मेंस एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट 8 को आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पेपर 2 होने वाला है समान अध्ययन का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। उससे पहले फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ जितने भी दिए हुए हैं सबको आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सोल्यूशन डाल देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा। व्यवस्थित करने पर राइट आंसर जो आएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों क्या है, असत्य हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको राइट जो आंसर आएगा सेकेंड नंबर का वो आ जाएगा आपको दोनों कथन जो है एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बना लीजिएगा इसका राइट आंसर शॉर्ट का, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दिए गए दोनों कथन में से आपको कॉलेज के कक्ष की संख्या को ज्ञात करने की जा सकती है, और तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, याद रखिएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 82/85 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर साधारण भिन्न को व्यक्त करना है, मैथ है 5 नंबर का, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ माध्यिका ज्ञात करना है 6 नंबर में, 6 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपको सबका सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7, CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70%, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करें कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में आपको बताना है कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, आपको अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, सिवाय जब वस्तु का ध्रुव यानी पोल और फोकस दूरी के बीच हो, ऑप्शन यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है, द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु अनंत के अलावा कहीं कहीं भी हो, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक अवतल दर्पण का आवर्धन कभी भी आपको धनात्मक नहीं होता है, एक कथन क्या हो जाएगा, सही नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और धनात्मक आभासी प्रतिबिंब के लिए दोनों हो सकता है। ठीक है, केवल धनात्मक नहीं हो सकता है, यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला और सेकेंड कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैग्नस प्रभाव किससे संबंधित है। तो याद रखिए आपको ये घूमते हुए गेंद के घुमाव से आपको संबंधित है। फ्रेंड्स याद रखिए कि मैग्नस प्रभाव का एक परिघटना है जिसमें एक घूमती हुई वस्तु एक द्रव्य के माध्यम से चलते हुए अपने समय पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, अतः मैग्नस प्रभाव आपको घूमती हुई गेंद के घुमाव से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति का सही क्रम क्या हो जाएगा। ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, किसी तत्व की आपको विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में आपको पॉलिंग पैमाना किस पर आधारित है।
तो किस पर आधारित हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पॉलिंग पैमाना बंधन ऊर्जा के आंकड़ों पर आधारित होता है। किस पे? तो बंधन ऊर्जा पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि लाइनस पॉलिंग ने 1932 में आपको विद्युत ऋणात्मकता को मापने के लिए यह पैमाना विकसित किया था। और यह पैमाना दो परमाणुओं के बीच के बंधन की ऊर्जा और उनकी व्यक्तिगत बंधन ऊर्जाओं के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो याद रखिए, कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1885 बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी। फ्रेंड्स, याद रखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन आपको ऑक्टियम हुम यानी A.O. हुम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और याद रखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें से अधिकांश वकील थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। कह रहा है कि 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में राजकुमारों का चैम्बर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, कह रहा है कि वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित कृषि प्रणाली, जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली आपको शाही उपाधि थी, क्या थी? याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि आपको महाराजा धीराज थी। कौन? तो महाराजा धीराज थी। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा धीराज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, करा कि शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की समान दिशा क्या होती है? याद रखिए, समान दिशा जो होती है ना, वो पश्चिम से पूर्व होती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व होती है। हड़प्पा नगरों में गड्ढों का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, हड़प्पा नगरों में गड्ढों का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सुधारक आपको ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं थे। कौन? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैत्य घाटियों को क्या कहा जाता है? याद रखिए, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के अनुदैत्य घाटियों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दून बोलते हैं, दून। ठीक है, दून कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, दून बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए आगे, कह रहा कि निम्न में कौन सा भारत के नगर निगम परिषद और अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर आयुक्त। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर आयुक्त जिम्मेदार है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने आपको महाबलीपुरम में तट मंडिल का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, पल्लवों के शक्तिशाली शासक आपको नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा कि 1510 में आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, करा कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा आपको गोवा।
ठीक है, याद रखिए। ए, आपको गोवा पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, आपको ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी निम्न में से किस एक्ट द्वारा आपको गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया, मतलब अलग कर दिया। तो ये आपको याद रखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये अलग किया, पृथक किया। कब? तो आपको चार्टर एक्ट 1853 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला सबसे ऊंचा शिखर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? आपको डी हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, अमरकंटक मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे संविधान करना है, संगठन दिया हुआ है और उसका मुख्यालय दिया हुआ है, उसको आपको हम लोग को मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, स्वदेशी सेवक होम, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वैनकूवर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वैनकूवर। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा सियाटल पड़ेगा। और युगांतर आश्रम का मुख्यालय आपको सैन फ्रांसिस्को पड़ेगा। और INA या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय है वो रंगून पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 A B C D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें से बताना है? सही है। 26 का क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे मखलिपुत घोषक इसके सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नेता था। बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे आजीविकों की बैठक के लिए आपको नियमित सभाएं होती थी। बिल्कुल सही है। यानी A B और D बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। A B और D बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, 27 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार 28 का आपको सी हो जाएगा और 29 का भी आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। सबका सोल्यूशन ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, 30 नंबर का सोल्यूशन कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 से आ जाएगा इसका। ठीक है, और 31 का आपको ऑप्शन ए 60% हो जाएगा। और 32 नंबर का देखिए, 32 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 6:15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करा कि निम्नलिखित में से आपको डोपिंग के बारे में सही कथन का चयन करना है। 33 नंबर में आपको जो 4 नंबर कथन है कि डोपिंग से आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे केवल 4 नंबर सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 4 नंबर यहाँ पे सही है डोपिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह यदि दबाव बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा दिया जाए तो इसका तापमान पर पानी की भाप में बदलने की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, यदि दबाव बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा दिया जाए तो इस तापमान पर पानी की भाप में बदलने की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, कम हो जाती है। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे अभिकथन एक कह रहा है कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिणाम है। और करनार कह रहा है कि हीरे का आंतरिक कोण बहुत छोटा होता है जिससे प्रकाश इसके भीतर ही अवशोषित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे अभिकथन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा और कारण आर जो है एक असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, कौन सी किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गामा जो किरणें हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। गामा किरणें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है, इसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, √6h हो जाएगा। ठीक है, √6h इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यहाँ पे कि CGTMSE का आपको पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपको क्रेडिट
गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंगेर पहाड़िया क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण के पहाड़ का एक भाग है। किसका? दक्षिण के पहाड़ का एक क्या है? भाग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी, ठीक है, हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये आपको स्थित है आपको पटना में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा आपको एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान के 104वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन द्वारा आपको एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, आपको 104वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। करा कि शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश का आपको शासन हुआ? याद रखिए, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर नंद वंश ने शासन किया। कौन? तो नंद वंश ने आपको शासन किया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, नंद वंश का शासनकाल 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद कह रहा है कि चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि चीन, मंगोलिया और जापान में निम्न मानव प्रजातियों में से कौन आपको निवासरत है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? मंगोलायड। ठीक है, मंगोलायड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो RN आपको माडुलकर थे। कौन? तो RN माडुलकर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सा एक आपको अन्य से अलग है? याद रखिए, यहाँ पे 46 का आपको नदियों में नर्मदा नदी जो है अन्य सबों से क्या अलग है? नर्मदा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि नर्मदा नदी आपको अरब सागर में मिलती है, जबकि आपको जो ये नदी है महानदी, पेनगंगा नदी और तुंगभद्रा नदी है, जो ये आपको सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी अरब की सागर में गिरती है। ठीक है, इसलिए अन्न से भिन्न हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए, कर्म निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी आपको बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो यहाँ पे धीरूभाई अंबानी पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। ठीक है, आपको धीरूभाई अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती है? कौन कर सकती है? याद रखिए, देश के मौजूदा कानून में बदलाव आपको संसद के पास सकती है, संसद कर सकती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम को आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर में आपको पहले क्या हो जाएगा? आपको पहले हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? आपको आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, और उसके बाद आपको विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम। पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। ठीक है, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया था, कब पारित किया गया था? तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम सन 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद अगर भारतीय संविधान में
एक और है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। देखिए आपको भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। 352 के 3 में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो याद रखिए यहाँ पे कितने, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, याद रखिए आपको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत एकदम आपको समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 53 नंबर मैथ है, सॉल्व करने पर राइट आंसर को क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग है 54 नंबर, सॉल्व करने पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, तो 57 का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, इसका सबको सोल्यूशन मिल जाएगा ग्रुप में। देखिए रीजनिंग आ गया फिर से, कथन निष्कर्ष का 58 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ देखिए कर रहा है कि हैनले लूप के संदर्भ में कौन सही है बताना है। तो यहाँ पे आरोही भुजा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको पारगम्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा आपको, कि आपको लिंग संलग्न, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं आपको लिंग संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है शेष लिंग आपको लक्षण केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको ये महिलाओं में भी पाए जाते हैं, इसलिए ये केवल पुरुषों में बोला इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खनिज पोषण के बारे में सही कथन का पहचान करना है। ठीक है, खनिज लवण के बारे में, खनिज पोषण के बारे में सही कथन का पहचान करना है। खनिज पोषण के बारे में सही कथन क्या हो जाएगा कि बोरॉन एक आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पराग अनुकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं वो वैज्ञानिक कौन है जिसने बताया था कि नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको रुडोल्फ विर्चो, क्या हो जाएगा, कौन बताए थे, तो रुडोल्फ विर्चो ने यह आपको बताया था। उसके बाद देखिए आगे करेक्ट तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान विश्राम अवस्था में क्या होता है। याद रखिएगा विश्राम अवस्था में, ठीक है, आपको एक्सोलेम्मा के प्लस के लिए एक अधिक परागम्य है और सोडियम प्लस के लिए उपयोग आपको अपार गम्य होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्या कि भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सीएजी की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में आपको वर्णित है। भारत के पहले मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम था जिसने 2026 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी। तो इस नाम क्या था, याद रखिए समुद्रयान था, जिसे 2026 तक लॉन्च करने की उम्मीद थी। क्या, तो समुद्रयान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये आपको चौरी चौरा कांड की महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस द्वारा, तो चौरी चौरा कांड के कारण। निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको निजी संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। उसके बाद क्या करें, सचिन @50 आपको सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखी है। याद रखिएगा ये लिखा गया आपको बोरिया मजूमदार द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शहर आपको चेर राजवंश की राजधानी थी। चेर राजवंश की राजधानी थी तो आपको करूर हो जाएगा। ठीक है,
कल के भी सेट में मिला था, सेट नंबर 7 का जो करवा रहे थे उसमें एक क्वेश्चन मिला था करूर। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्न किस राज्य की समूह साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिए आपको बिहार और अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है 72 नंबर कि विष्णु शास्त्री आपको चिपलूनकर ने सामाजिक सुधार के लिए किस वर्ष में मासिक मराठी पत्रिका आपको निबंधमाला शुरू की थी? तो कब शुरू किए थे? तो 1874 में शुरू किए थे। उसके बाद वन मुद्रा भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वन मुद्रा आपको भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत के आपको पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? याद रखिए 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य आपको शामिल किए गए थे। उसके बाद देखिए करा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव आपको मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको लोसार उत्सव मनाया जाता है। निम्न में कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपको उप शीर्षक था? तो याद रखिए यहाँ पे तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक था। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? कब? तो किस में? तो ये बिहार राज्य में। निम्न किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों को घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ा? तो ये आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसको देखिए 79 नंबर का रीजनिंग है, सॉल्व कर दीजिएगा 79 नंबर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और 80 नंबर का भी आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 नंबर, 81 भी रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा तो 81 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा और 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर मैथ है, 83 और 84, 83 नंबर का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा और 84 का आपको 17/23 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद 85 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका वीडियो अपलोड होने के 1 घंटा बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 86 नंबर कि मस्तिष्क के भागों के कार्य हैं। पहला कह रहा है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है। और सेकेंड कह रहा है कि सेरिबैलम आपको सतर्की क्षेत्रफल आपको न्यूरॉन्स को समायोजित करने के लिए बहुत कम होता है। तो यहाँ पे 86 नंबर का याद रखिए, आपको कथन फर्स्ट सही है, आप कथन सेकेंड जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको N2O5 जो है वो सबसे अधिक आपको क्या है, सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड है, ये सबसे अधिक क्या है, अम्लीय होता है। उसके बाद कह रहा है मलेरिया परिजीवी के जीवन चक्र में मानव शरीर में संक्रामक अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर आपको एस्पोरोजोइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओटोलिथ अंग किस प्रकार के संतुलन के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना है आपको, एस्थेटिक संतुलन और रैखिक त्वरण के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए संक्रामक रोगों के संदर्भ में आपको ऊष्मायन अवधि का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपको संक्रमण और पहले लक्षण के प्रकट होने के बीच का समय, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? तो प्राथमिक प्रभाव क्या था, याद रखना है आपको आत्मनिर्भर खंगान में, ठीक है, खदान में आपको आत्मनिर्भरता, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे 92 नंबर भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है? तय किया गया भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि नौपाषाण और
महापाषाण चरणों के बीच आपको अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई है? तो 93 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। उसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य से संबंधित होता है? तो किससे? याद रखिएगा, नई प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आपको वर्ष घोषित किया है? तो याद रखना है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया है? याद रखिए, आपको जनवरी 2026 में प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया है। किसका? तो माधव गाडगिल का। उसके बाद देखिए, आगे 98 नंबर का रहा कि राहवीर योजना जो हाल में चर्चा में रही है का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखना है, आपको सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने के लिए नेक मददगारों की प्रोत्साहित करना। ठीक है। वर्ष 2026 में आपको आयोजित होने वाला 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन देश करेगा? तो 99 का क्या हो जाएगा? आपको फ्रांस करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस शहर को भारत का पहला अस्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सूरत हो जाएगा, सूरत गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस पेपर 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट। आपको हम लोग 8 को देखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।